गाइज अगर आप इंडिया में देखोगे ना तो जो मिडिल क्लास वाली फैमिली है वो अगर आप पहली गाड़ी खरीद रही है तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस पे गाड़ी रखती है जो कि मारुति सुजुकी की वैगनार ही रखती है, क्योंकि ये जो गाड़ी एवरग्रीन गाड़ी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देती, कहीं भी आप सर्विस करा लो। साथ ही साथ जो पार्ट अवेलेबिलिटी वो भी इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा ईजिली मिल जाती है। और इस गाड़ी में भी जो जीएसटी है उसे कम किया गया है। पहले आपको 28% का टैक्स है वो आपको इस गाड़ी पे लगती थी, बट इसे घटा करके अब आपको सिर्फ 18% का जो टैक्स है वो आपको इस गाड़ी पे देना है, जिस कारण से गाड़ी है वो आपका सस्ती हो चुकी है। अभी फिलहाल इस गाड़ी का जो एक्स-शोरूम कीमत है ना, जो कि आपको 6,23,000 रुपया पड़ती है, बट आपको 6,23,000 नहीं देना है। कीमत घटने के बाद जो कि आपको मात्र 5,70,000 रुपये में ये नई वाली VXI वैगनार आपको मिलने वाली है। टोटल जो बेनिफिट है वो आपको 53,000 रुपीज़ का इस नई वाली जीएसटी रिफॉर्म से मिलने वाली है। और अगर आप इसके ऑन रोड कीमत में जाओगे तो उसमें आपको आरटीओ और इंश्योरेंस दोनों ही इंक्लूड रहती है, जिस कारण से जो आपको बेनिफिट है वो आपका थोड़ी सी बढ़ जाती है। वो हर एक कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऑन रोड कीमत में आपको कितना कुछ जो डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिलेगी। और इस वैगनार VXI सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट में आपको क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स है वो आपको दिया गया है। सबसे पहले फ्रंट का लुक देख लो, बोल्ड सा जो डिजाइन है वो आपको दिया गया, अच्छा सा आपको चौड़ाई भी देखने को मिलती है। बीचों बीच देखो क्रोम के जो लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे दिए गए, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। नीचे में ये जो आप रेडिएटर ग्रिल देख रहे हो टोटली मैट फिनिश का यूज है वो आपको दिया गया है। टो करने के लिए आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगा। हेडलाइट सेक्शन देख लो, नीचे में आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा। इस जगह पे आपको हेलोजन बल्ब के साथ जो रिफ्लेक्टर लाइट है वो दिए गए हैं। कोई भी आपको यहाँ पे DRL नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी फॉग लैंप इस VXI मॉडल में नहीं मिलेगा, बट आफ्टर मार्केट ये चीज आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड प्रोफाइल से ना सबसे पहले एक चीज आप नोटिस करोगे जो कि गाड़ी का हाइट ज्यादा मिलता है, जिससे जो लोग मिडिल क्लास फैमिली में ना लंबे हैं वो सबसे ज्यादा इसी गाड़ी को पसंद करते हैं, क्योंकि अंदर में जो स्पेस है वो आपको बहुत ही अच्छा रखा गया है। वो मैं आपको आगे चल के बैठ के भी दिखाने वाला हूँ। ORBM बॉडी कलर में दिया गया है, नीचे में आपको मैट फिनिश दिया गया है। यहाँ पे आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा और इस वाले ORBM को ना अंदर से आप एडजस्ट कर पाओगे, बट जो फोल्ड है वो आपको यहाँ पे हाथ से करना पड़ेगा। फेंडर पे आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ जो इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। टायर देख लो जो कि आपको MRF कंपनी की तरफ से ही आती है। साइज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना तो 165/70 R14 14 इंच का जो स्टील रिम है वो मिल जाती है। व्हील कैप अच्छी बात यह है कि कंपनी आपको पहले से ही दे देती है। आगे में डिस्क और पीछे में आपको ड्रम ब्रेक, और यहाँ पे आपको हर एक जो सेफ्टी फीचर्स है वो दिया गया है। ABS EBD हर एक कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का एक बार आप देख लो जो कि आपको लगभग 165 से 170 mm का दिया गया है। आराम से थोड़े मोटे जो गड्ढे हैं ना वहाँ पे इस गाड़ी को आप आराम से चला सकते हो। डोर हैंडल देखो जो पुराना सा डिजाइन है वो आपको दिया गया, बट बॉडी कलर में मिलती है, अच्छी सी लगती है। बी पिलर मैट फिनिश के साथ। ऊपर में रूफ देख लो बॉडी कलर में ही दिया गया, और सबसे आगे में एक आपको नॉर्मल सा जो एंटीना है वो आपको मिलेगा। टैंक कैपेसिटी लगभग आपको 37 लीटर के साथ आती है। अब आ जाओ गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर। रियर प्रोफाइल से ना टोटली जो फ्लैट डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएंगे, कोई भी डिफॉगर और कोई भी वाइपर यूनिट है वो आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्रोम के लाइनिंग दिए गए, जहाँ की आपको वैगनार का जो ब्रांडिंग है वो आपको किया गया है। नंबर प्लेट के लिए दो आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट मिलेगा, और पीछे में देखो टोटल 2 पार्किंग सेंसर है वो आपको दिया गया है, और रेड कलर के रिफ्लेक्टर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। टेल लाइट सेक्शन देखोगे लंबा सा दिया गया। फुल्ली जो हेलोजन बल्ब का यूज है वो आपको यहाँ पे दिया गया, कहीं भी आपको LED के यूज नहीं मिलते हैं। बूट स्पेस को मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में ना जो बूट स्पेस दिया गया 341 लीटर के दिए गए। अच्छा सा जो बड़ा सा बूट स्पेस है वो मिलता है। पार्सल ट्रे भी आपको कंपनी पहले से दे देती है, और यहाँ पे आपको 60/40 में जो स्प्लिट सीट है वो भी देखने को मिलेगी। अंदर अच्छा खासा डीप रखा गया, आराम से 2-4 जो डफल बैग है और आपका जो सूटकेस है वो आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। और अगर इसका स्पेयर व्हील देखोगे वही आपको सेम साइज के स्टील रिम के साथ मिलेगी। और अभी मैं इसके बीच वाले सीट पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे जो आपको हाइट है ना गाड़ी का उसका जो एडवांटेज है वो आपको यहाँ से पता चलने वाली है। क्योंकि सबसे पहले आप यहाँ पे मेरा हेडरूम देखो कितना ज्यादा स्पेस बच जाता है। अगर आपका 6 फीट से ज्यादा भी हाइट है तो भी आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। और आप यहाँ पे सामने देखो लेग रूम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक रखा गया, बट थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि और अच्छा हो सकता है, बट मेरे वाले हाइट लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लंबे हाइट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट दिया गया है। रिक्लाइन एंगल भी देखोगे ठीक रखा गया, आराम से आप बैठ के थोड़े मोड़े जो लंबे ट्रेवल है वो आप यहाँ पे इजिली कर सकोगे। पीछे साइड जो दोनों ही हेडरेस्ट है ये भी आपको यहाँ पे फिक्स ही रखा गया है। ऊपर में आप देखो तो इस तरफ आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी मिल जाएगा। रियर AC वेंट इस वाले मॉडल में तो नहीं मिलता है, और ना ही आपको यहाँ पे कोई भी मैगजीन होल्डर वो दिया गया है। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो आपको यहाँ पे फिजिकल की डालने के लिए जगह दिया गया है, और एक कुछ आप यहाँ पे इसका जो डोर ट्रिम है उसे आप देख लो फुल ब्लैक कलर के साथ मिलता है, कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं दिए गए।
चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल, ड्राइवर साइड का ऑटो डाउन फंक्शन के साथ विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए, और यहाँ पे आपको मिरर को लॉक अनलॉक करने के लिए, ORVM को एडजस्ट करने के लिए नीचे एक आपको बोतल होल्डर भी मिलेगा, और गाड़ी में यहाँ पे आपको स्पीकर है वो भी दिया गया है। कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलता है, बट रिक्लाइन कर सकते हो। ठीक ठाक हल्का सा जो साइड में जो कुशन है वो आपको मिल जाएगा, आगे पीछे इजीली कर सकोगे। फ्यूल कैप को खोलने के लिए जगह मिल जाता है, और बोनेट को खोलने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल। डैशबोर्ड पे देखो आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, और यहाँ पे आपको हेडलाइट के लेबलर की अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पे 2 की मिलती है। दोनों ही ना आपको यहाँ पे सेंटर लॉकिंग फीचर्स के साथ मिल जाएगी, लॉक अनलॉक का फीचर्स मिलेगा। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे, और यहाँ से गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना, इंटीरियर है उसे एक बार आप देख लो। बेसिक सा जो इंटीरियर है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक साइड आपको यहाँ पे बेस कलर का यूज मिलता है, और बीचों बीच देखो आपको यहाँ पे मैट ब्लैक है उसका आपको यूज दिया गया है। बट अच्छी बात इस गाड़ी की यही है ना कि अब आपको 6 एयरबैग है वो आपको स्टैंडर्ड कर दिया गया है। बीचों भी देखो यहाँ पे आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम तो नहीं मिलेगा, बट आपको यहाँ पे मीडिया प्लेयर है वो आपको मिल जाती है। ब्लूटूथ के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आपको USB पोर्ट के थ्रू और ऑक्स के थ्रू आप यहाँ पे इसे इजीली कनेक्ट कर पाओगे। दोनों साइड इसे टॉगल करने के लिए कुछ बटन दिया गया है। नीचे में भी आपको जो कुछ शॉर्टकट बटन है वो मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए हर एक बटन। हज़ार लाइट ऑन ऑफ, यहाँ पे आपको मैनुअल में AC देखने को मिलेगा। टेम्परेचर और ब्लोअर इजीली आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे। नीचे में एक आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। मोबाइल रखने के लिए आपको यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, और इसके चारों ओर लेदर के यूज। यहाँ पे भी देखो बीचों बीच एक आपको यहाँ पे कप होल्डर मिल जाएगा, कुछ स्पेस भी दिए गए। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में मिलता है, कोई भी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ग्लव बॉक्स की ओर आ जाओ तो यहाँ पे भी आपको अच्छा सा जो स्पेस है वो दिया गया है। को ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगा, और ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ। इस जगह पे एक आपको हेलोजन बल्ब के लाइट दिए गए, और स्टीयरिंग टोटली राउंड शेप में ही मिलेगा। कोई भी आपको यहाँ पे लेदर के यूज नहीं मिलेंगे, बट जो ग्रे कलर के फिनिश है वो दिए गए। टेलीफोनिक आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएगा, और यहीं से आप इसका मीडिया प्लेयर उससे आप कंट्रोल कर सकोगे। इस तरफ आ जाओ जहाँ की आपको हेडलाइट की कंट्रोल, इधर आपको वाइपर के कंट्रोल। स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ दिया गया, और MID एक बार आप यहाँ पे देखना, छोटा सा पार्ट जो डिजिटल है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है, जहाँ की आपको फ्यूल गेज दिखाने वाली है, ओडोमीटर दिखाने वाली, साथ ही साथ ट्रिप 1, और आपको यहाँ पे ट्रिप भी दिखाने वाली है। जो भी माइलेज दे रही है वो आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको एवरेज जो स्पीड है वो दिख जाती है, और जो भी रेंज है गाड़ी का वो आपको यहाँ पे मिलेगी। डिजिटल में क्लॉक और जो भी सीट बेल्ट के वार्निंग है वो मिलेंगे। स्पीडोमीटर मिल जाते हैं, टैकोमीटर तो नहीं दिया गया है, बट यहीं पे देखो चारों ओर जितने भी इंडिकेटर है ना वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो गाइस जो भी इन्फॉर्मेशन थे इस गाड़ी के रिलेटेड वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसके इंजन के बारे में आप सुन लो। इस गाड़ी में ना आपको इंजन दो देखने को मिलेगी, वो आप पे डिपेंड करती है कि आपको कौन सा इंजन ऑप्शन लेना है। बट ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1.2 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आपको जो दूसरा इंजन मिलता है जो कि आपको 1.0 लीटर के जो K सीरीज वाले इंजन है ना वो आपको मिलेंगे, जो 1.2 लीटर के साथ आती है, जो कि आपको लगभग 82 bhp का पावर देती है। साथ ही साथ आपको 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको देती है। नीट एंड क्लीन ही इंजन रखा गया, बट यहीं पे देखो 1 2 3 4 सिलेंडर इस गाड़ी में भी अभी भी देखने को मिल जाएगी। ऊपर में कोई भी इंसुलेशन नहीं दिया गया, बट इंजन आपको बहुत ज़्यादा रिफाइंड देखने को मिलती है। माइलेज लगभग आप इस गाड़ी से देखोगे ना तो 18 से 20 तक आप आराम से क्लेम कर सकते हो। हाईवे में इससे आपको ज़्यादा कम माइलेज दे देगी अगर आप इस गाड़ी को 80 के अंदर ही चलाते हो। और लास्ट में बारी आती है इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत की। अभी फिलहाल देखो 7,05,000 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड कीमत पड़ती है, बट आपको मैंने पहले ही बताया कि GST कम हुआ है, जिस कारण से आपको 7,05,000 रुपये अब इस गाड़ी का पे नहीं करना है। सिर्फ अब आपको 6,44,000 रुपये ना ऑन रोड कीमत इस गाड़ी का आपको पे करना है, और इस वैगनार VXI मॉडल को आप अपने घर ले जा सकते हो। टोटल जो न्यू बेनिफिट इस गाड़ी से मिलने वाली है जो कि आपको 61,000 रुपीज़ का मिलने वाली है। इससे आपको ज़्यादा का भी बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप हमारे शहर रांची प्रेमसंस मोटर से एक बार आप बात करके इस गाड़ी को आप बुक कराना चाहते हो तो आप पहले ही करा लेना 22 सितंबर से, ताकि आपको जो डिलीवरी है वो आपको टाइम पे मिल सके। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन इस गाड़ी के रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे आप DM कर लेना, मैं हर एक जगह आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।